हेलो एमर्स, आज देखेंगे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इससे पहले हम लोगों ने लगभग कई सारी बातें तो कर ही ली थी। क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। कैसे सिस्टम चलता है ये भी हम लोगों ने बात किया था। कैसे फंक्शनिंग है उसके अंदर फिर हम लोगों ने पहले पूरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए बताया था कि कंट्रोल करने का काम कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है। फिर क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम बना हुआ है। फिर नर्वस सिस्टम को भी हम लोगों ने डिवाइड किया था। तो हम लोगों ने लगभग चीज़ों को देख लिया था, ठीक है ना। लेकिन हम लोग इससे पहले वाले में प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि देखो यार, कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो एकदम ऐसे थोड़ी ना बना होता। नर्वस सिस्टम मैंने पहले ही बताया कि कोई भी चीज़, कोई भी सिस्टम बनता है तो वो छोटे छोटे इंटीग्रेशन से बनता है। वो छोटे छोटे इंटीग्रेशन क्या होते हैं तो ध्यान देना, मैंने बताया था कि कभी भी कोई बॉडी का निर्माण या कोई सिस्टम का निर्माण सबसे पहले सेल से होता है। यानी अगर वो सेल आएगा तब वो सेल क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा, है कि नहीं है। और वो टिश्यू फिर मिलके किसका निर्माण कर देगा, ऑर्गन का। और ये ऑर्गन मिलके किसका निर्माण कर देंगे, ऑर्गन सिस्टम का, ठीक है ना। ये ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेंगे तो तब जाके एक सिस्टम बनता है। और एक बात याद रखेंगे कि हर एक सिस्टम के लिए, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो वहां पे सेल लगेगा वो स्पेशल सेल होगा, ठीक है ना। ताकि अगर वो स्पेशल सेल होगा तभी वो स्पेशल काम कर पाएगा। अगर सेम टाइप के सेल सभी सिस्टम में लगा दोगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी वही सेल है, नर्वस सिस्टम में भी वही सेल है, तो काम दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन हमको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम अलग काम करता है, नर्वस सिस्टम अलग काम करता है कि नहीं है। तो इसका मतलब पहले याद रखना कि स्पेशल टाइप के सेल ग्रुपिंग करेंगे तो स्पेशल टाइप का टिश्यू बनेगा, स्पेशल टाइप का ऑर्गन और स्पेशल टाइप का ऑर्गन सिस्टम। और ये भी जान लो कि ये ऑर्गन सिस्टम किसके हिसाब किताब से काम करेगा, सेल के हिसाब किताब से। जैसा सेल वैसा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले पहले ही समझ लें कि आप लोगों का थोड़ा सा महंगा लैंग्वेज है, इसीलिए थोड़ा कम प्रयोग हो पाता है। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, इंग्लिश कोई लैंग्वेज थोड़ी ना है कि नहीं है। लेकिन हम लोग यूज कर रहे हैं नॉर्मली इसलिए क्योंकि ये सब आसान लैंग्वेज है, ठीक है ना। अदरवाइज आपको भी पता है कि इंग्लिश क्या है, सभी भाषाओं की जननी कौन है, संस्कृत है ना। सभी भाषाओं की जननी कौन है, संस्कृत है। तो संस्कृत से हाई और कॉस्टली कोई लैंग्वेज होगी, है कि नहीं है। अरे भाई सबकी मम्मी है ये, और इसी का रूप है हिंदी। तो अपने आप में क्या है, महंगा है कि नहीं है। इंग्लिश कोई लैंग्वेज थोड़ी ना है कि नहीं है। इंग्लिश तो लोगों ने कुछ भी सोए उठे बोल दिए। अरे हम लोग का संस्कृत बोल के दिखाया जाए तब ना, है कि नहीं है। तो हम लोग फिलहाल में नॉर्मली ये मान के चलते हैं कि सस्ती लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। सेल हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कोशिका। टिश्यू का मतलब क्या होता है, उत्तक, ठीक है। अब देखो टिश्यू तो कौन बोल देगा, उत्तक बोले तब ना मजा आएगा। ऑर्गन का मतलब क्या होता है, अंग। और ऑर्गन सिस्टम का मतलब होगा अंग तंत्र। तो ये बात दिमाग में रखना कि कोई भी अंग तंत्र का निर्माण उस सेल से होता है और स्पेशल टाइप के सेल से होता है, इसीलिए स्पेशल टाइप का क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, ताकि स्पेशल टाइप का काम कर पाए। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो वैसे ही सर इसका भी निर्माण हुआ होगा, इस नर्वस सिस्टम का। बिल्कुल सही सोचे आप, बिल्कुल सही है। ये नर्वस सिस्टम का निर्माण भी सेल से हुआ है। किससे हुआ है, सेल से। सबसे पहले कौन आता है, तो जो सबसे स्पेशल टाइप का जो सेल आता है हमारे पास, देखिए स्पेशल टाइप का होगा कि नहीं होगा। तो स्पेशल टाइप का क्या है, न्यूरॉन। क्या है, न्यूरॉन। आया समझे, न्यूरॉन सेल आया। और इस न्यूरॉन सेल ने यहाँ पे क्या बनाया, न्यूरॉन टिश्यू बनाया। क्या बनाया, न्यूरॉन टिश्यू, जिसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व्स टिश्यू। क्या बोलेंगे, नर्व्स टिश्यू। अच्छा इसको याद रखना, न्यूरॉन सेल भी बोलते हैं या एक और नाम है इसका, नर्व सेल्स। क्या बोलते हैं इसको, नर्व सेल्स, ठीक है ना। नर्व सेल्स या न्यूरॉन सेल, याद रख लो इसको। न्यूरॉन बोलोगे या नर्व सेल्स। और इस नर्व सेल्स के थ्रू क्या बनाएगा, नर्व टिश्यू। क्या बनाएगा, नर्व टिश्यू। फिर ये नर्व टिश्यू 3 तरीके की चीजों को बनाएंगे, 3 चीजें बनाएंगे। एक बनाएंगे सब ब्रेन। क्या बनाएंगे सब, ब्रेन। दूसरा बनाएंगे सब स्पाइनल कॉर्ड। और तीसरा बनाएंगे सब नर्व्स, ठीक है ना। देखो क्या चल रहा है, सेल के बाद टिश्यू के बाद क्या बनेंगे, ऑर्गन। बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ऑर्गन बने, आंख नाक कान सब बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे।
लेकिन जो सेम टाइप के काम करेंगे, जिनका काम एक होगा और जो जिनके अंदर सेम टाइप के सेल लगे होंगे, वो मिलके क्या बनाएंगे, एक सिस्टम। तो यहाँ पे 3 अंग बने ना, 1 2 3, और तीनों मिलके यानी सेम टाइप के ऑर्गन को हम एक साथ रख लेंगे तो क्या बना देगा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। तो उसी तरीके से इन तीनों को अगर मैं मिला दूंगा, तो मिला के इन तीनों को मिला के एक साथ बोलूंगा तो क्या बन गया, नर्वस सिस्टम। तो इस तरीके से हमारे नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। लेकिन ये नर्वस सिस्टम किससे वर्क कर रहा होगा भैया, न्यूरॉन सेल से। मैंने अभी जस्ट बताया ये ऑर्गन सिस्टम किसके अनुसार काम करेगा, कि उसके अंदर सेल कैसा लगा हुआ है कि नहीं है। अगर तुम सेल जैसा लगाओगे वैसा ही तो काम करेगा ऑर्गन सिस्टम, है ना। जैसा सेल वैसा ऑर्गन सिस्टम, वैसी बॉडी। तुम्हारी बॉडी किस पे डिपेंडेबल है, सेल्स पे। सेल जैसा काम करेगा वैसे ही काम चलेगा, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला के किसी भी सिस्टम को समझना है तो उससे पहले ये देखिए कि उसके अंदर कौन सा स्पेशल सेल लगा है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो हमारा काम आज का क्या है कि हम न्यूरॉन सेल के बारे में समझें। ओके, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहला हम क्या देखेंगे, न्यूरॉन। किसके बारे में, न्यूरॉन या नर्व सेल्स के बारे में, ठीक है ना, नर्व सेल्स के बारे में। अब हम इसको अगर देखें तो अगर न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन को हिंदी में तंत्रिका कोशिका, कोशिका, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं भैया, तंत्रिका कोशिका के बारे में। तो 2-4 बातें तंत्रिका कोशिका की कर ले हम लोग। तो तंत्रिका कोशिका की अगर हम पहली बात करें तो भैया ये क्या है, ये एक प्रकार का हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है, स्पेशलाइज्ड सेल है, स्पेशलाइज्ड सेल है, ठीक है ना, हाईली स्पेशलाइज्ड। अब इसका मतलब सर क्या है, सेल मतलब होता है कोशिका, स्पेशल मतलब बहुत विशेष, हाईली मतलब बहुत ज्यादा विशेष। अब इसका मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूं तुमको। यार देखो, सब हर एक, अगर मैं सेल की बात कर रहा हूं तो सभी सेल्स लगभग इक्वल होते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, सेम होता है, लेकिन लगभग पोर्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं। हाँ, वर्किंग का जो फंक्शन है वो अलग अलग होता है सब में, ठीक है। तो वर्किंग वाला फंक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन हर सेल अपने आप में स्पेशल वर्क करता है। अब देखो, स्पेशल अगर वो वर्क नहीं करेगा, जैसे मान लो अगर तुम लोग डॉक्टर के पास जाते तो वहां पे तुम लोग लिखे होगे कि स्पेशलिस्ट, है ना, हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन स्पेशलिस्ट, है कि नहीं है, स्पेशलिस्ट। तो वो स्पेशलिस्ट क्या करता है भाई, वो स्पेशलिस्ट सिर्फ उस चीज के बारे में आपको अच्छे तरीके से ज्ञान दे देगा। अब आप कहेंगे, आप पहुंच गए सर नाखून में दर्द कर रहा है और हार्ट का डॉक्टर है वो, ठीक है ना, हमारा नाखून दर्द कर रहा है, इसकी दवा दे दीजिए, वो दवा देगा? उसके लिए नहीं बैठा बेटा, वो किसके लिए बैठा है, हार्ट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसको देखने के लिए बैठा है। वो स्पेशलिस्ट है किसका, हार्ट का, तो सिर्फ हार्ट का देखेगा वो। दांत का डॉक्टर होता है डेंटिस्ट जिसको बोलते हैं, वो स्पेशलिस्ट होता है किसका, दांत का। अच्छा, हार्ट के स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। और दांत का तो डेंटिस्ट बोलते हैं। अब डेंटिस्ट के पास जाएंगे, कहेंगे देखिएगा हमारा खिया खुल का नहीं रहा है, तो अब क्या करेगा वो, वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई हम दांत के लिए बैठे हैं, है कि नहीं है, हम आंख के लिए थोड़े ना बैठे हैं, है ना। तो वो स्पेशलिस्ट होते हैं। और एक होता है जनरल, जनरल समझते हैं, जनरल मतलब सबके लिए, तो जनरल का मतलब सबके लिए। अब उसके पास कनों दिखाइए, आँखियों दिखाइए, दांतों दिखाइए, जीभियों दिखाइए, सब देखेगा वो, ठीक है ना। लेकिन स्पेशलिस्ट सिर्फ और सिर्फ स्पेशल फंक्शंस को देखेगा, स्पेशल ऑर्गन्स को देखेगा। और वो स्पेशल ऑर्गन को क्यों देखेगा, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड सेल के बारे में केवल जानता है। सभी सेल्स के अंदर जो सेम है उसके बारे में जनरल जानता है, ये तो सबको पढ़ के आया होगा। लेकिन ये जो है स्पेशलिस्ट है भाई, इससे पूछो, इस अगर मान लो क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, वो सिर्फ न्यूरॉन के बारे में अच्छे से स्टडी करके आए होंगे, आए समझ में। तो न्यूरॉन अपने आप में क्या है, स्पेशलिस्ट है। अब इससे ये तुमको समझ में आ गया कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनका काम अलग अलग होता है। अगर मान लो मैं डेंटिस्ट की बात करूं तो डेंटिस्ट केवल और केवल क्या देखेगा, केवल और केवल दांत के बारे में जानता है। अगर मैं किसकी बात करूं, न्यूरोलॉजिस्ट, अभी जस्ट बोला गया न्यूरोलॉजिस्ट, तो न्यूरोलॉजिस्ट केवल और केवल किसके बारे में जानता है, ब्रेन के बारे में, दिमाग के बारे में। कुछ हुआ है दिमाग में वो देख लेगा बेचारा। और उसी तरीके से कार्डियोलॉजिस्ट आया है, कौन आया है, कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट की बात करोगे जब, तो कार्डियोलॉजिस्ट केवल और केवल किसके बारे में, हृदय के बारे में,
हृदय, ठीक है ना, हृदय माने जिसको बोलते हैं दिल, उसके बारे में क्या करेगा, ये जानकारी रखेगा, है ना। लेकिन इससे पूछो इसके बारे में तो नहीं जानता है, क्योंकि इसका काम ही क्या है, अलग है। तो यही काम है कि यहाँ पे जो न्यूरॉन है वो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है भैया, इसका काम एकदम स्पेशल है, इसका काम किसी से मैच नहीं करता, ये सबसे अलग काम करता है, ठीक है ना। इसका काम क्या है, एकदम अलग। तो सर काम क्या है इसका, तो इसका काम है, क्या काम है, ट्रांसमिटेड करना। ट्रांसमिट यानी एक जगह से दूसरे जगह क्या करना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको क्या काम दिया गया है भाई, काम के आधार पर ही तो मैं स्पेशल बोल रहा हूँ, है ना। तो इसको क्या काम दिया गया है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। ये किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा है, इसको क्या, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है किस चीज के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए। ट्रांसमिट मतलब फैलाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह संचार करने के लिए। ट्रांसमिट, ट्रांसमिट क्या, ट्रांसमिट करने के लिए, सिग्नल, क्या, सिग्नल, सिग्नल मतलब मैसेज, सिंपल मतलब मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा, सिग्नल। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किस चीज के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए सिग्नल को, किस कहां से तक, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट माने अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। बॉडी पार्ट समझ में आ रहा है ना, अरे छोटी क्लास में LKG में ही आपको पढ़ा दिया जाता है। एक मिनट रुकेंगे। ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिट करने के लिए, फैलाने के लिए सिग्नल को डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ठीक है ना। तो न्यूरॉन्स का काम ही क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर सिग्नल पहुंचाना। आइए समझ में, मैंने बोला हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है भाई, तो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल का मतलब इसका स्पेशल काम होगा। तो इसका स्पेशल काम क्या है, स्पेशल काम क्या है, इसका स्पेशल वर्क है ट्रांसमिट करना सिग्नल को। आइए समझ में, इसका काम क्या बताइए, इसका काम है ट्रांसमिट करना सिग्नल को। आई बात समझ में, यस सर। अब आगे देखेंगे, आगे अगर मैं बात करूं तो आगे अगर देखेंगे तो ये तीसरे नंबर पे मैं अगर इसकी बात करूं तो ये संरचनात्मक है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, फंक्शनल, फंक्शनल यूनिट है ये नर्वस सिस्टम का। इसका मतलब क्या है, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, हिंदी बता रहा है, टेंशन नहीं लेना है। नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल मतलब होता है संरचनात्मक, फंक्शनल मतलब होता है क्रियात्मक, क्रियात्मक, यूनिट मतलब इकाई। इसको देखिएगा, नर्वस सिस्टम मतलब होता है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो बात करूं मैं तो ये जो नर्व्स है, न्यूरॉन सेल है, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम जो हमारा बना हुआ है उसको जो संरचना मिली है वो किसके आधार पर मिली है, न्यूरॉन के कारण। फंक्शनल यूनिट मतलब फंक्शनल यूनिट क्यों बोला गया, क्योंकि जो काम करेगा पूरा का पूरा मेरा नर्वस सिस्टम वो किसके कारण करेगा, तो न्यूरॉन सेल के कारण। जैसा मेरा काम न्यूरॉन करेगा वैसा ही काम मेरा नर्वस सिस्टम करेगा। भाई नर्वस सिस्टम का भी काम तो है कंट्रोल करना, और कंट्रोल कैसे करेगा, कंट्रोल करेगा मैसेज को ट्रांसफर करके, तभी तो करेगा। अब मैसेज का ट्रांसमिटिंग कर कौन रहा है, न्यूरॉन कर रहा है। इसका मतलब पूरा नर्वस सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, न्यूरॉन पे। अगर ये मैसेज भी ना भेजे तो कंट्रोल होगा, है कि नहीं है। इधर हाथ को मैसेज भेजना कि हाथ इस पे टच मत करो, अब मैसेज न्यूरॉन कहा कि नहीं हम बतिए नहीं मानेंगे, है ना। तो फिर गया हाथ टच कर दिया, वो क्या था, पूरा का पूरा गर्म लोहा था, पकड़ लिए, खत्म कहानी वहां के। कंट्रोल कौन कंट्रोल, तो गरियाएंगे ना ब्रेन को हम लोग। ये बता कौन कंट्रोल कर रहे थे, जब तुम जानते थे गर्म सत काहे ने क्या था वहां जाने, काहे वहां हटाने लिए। तो कुल खेला किसके ऊपर चला जाएगा, ब्रेन के ऊपर जाएगा ना जिम्मेदारी। तो ब्रेन बेचारा कहेगा हमारे कौन गलती, न्यूरॉन वन सब किया, तो कहे तो फिर हम क्या कहेंगे तब। तो इसका मतलब न्यूरॉन तुमसे बढ़िया, सब काम तो न्यूरॉन कर रहा है ना, है सही में। तो यानी पूरा जिम्मेदारी कौन लेके बैठा नर्वस सिस्टम का, न्यूरॉन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, संरचनात्मक और क्रियात्मक समूह है, इकाई है ना। इकाई का मतलब जैसा ये मतलब रहेगा वैसा ही नर्वस सिस्टम होगा। अब आई बात समझ में, इतना इंपॉर्टेंट है भाई। हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है, स्पेशल काम करता है। क्या काम करता है, सबको सिग्नल पहुंचाता है कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। और यही नर्वस सिस्टम को बनाने वाली यूनिट है भाई। सेल से ही मिलकर तो सब कुछ बना है ना, तो यही चीज है यहाँ पे। नर्वस सिस्टम ही क्या करेगा, नर्वस सिस्टम ही क्या करेगा भैया, सबको हैंडल करेगा, पहली बात। और लास्ट बात यहाँ पे मैं चौथी बात यहाँ पे लिखूं तो ये लॉन्गेस्ट सेल है।
क्या है? लॉन्गेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा सेल है ह्यूमन बॉडी का। लंबा कोशिका, सबसे लंबी कोशिका ह्यूमन बॉडी की कौन सी है? ये न्यूरॉन है। कौन है? न्यूरॉन। न्यूरॉन, न्यूरॉन जो कोशिका होती है सबसे लंबी कोशिका होती है ह्यूमन बॉडी की। यहाँ पे ध्यान देना, अब प्लांट के अंदर नहीं होता है न्यूरॉन, कहीं गड़बड़ा क्यों न कर दीजिएगा। इन ह्यूमन बॉडी में लिख देता हूं, मनुष्यों में, इन ह्यूमन बॉडी। अब इसको समझना, थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा ताकि आपको दिखाई दे। देखिएगा, ये लगभग माना जाता है लगभग 1 मीटर तक लंबा होता है। 1 मीटर तक लंबा होता है, 1 मीटर लॉन्ग। लगभग, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एकदम एग्जैक्ट, 1 मीटर लंबा होता है। इसका लंबाई जो होती है न्यूरॉन की वो क्या होती है? 1 मीटर होती है। ठीक है ना, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। आई बात समझ में? ठीक। अच्छा, ये सबसे लंबा सेल है सर। तो अगर बात की जाए कि क्या बोलते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, तो मेल के अंदर स्पर्म सेल सबसे छोटा होता है। फीमेल के अंदर सबसे बड़ा सेल जो होता है वो एग सेल होता है। ठीक है ना, एग सेल क्या होता है? सबसे बड़ा सेल होता है, छोटा नहीं होता है फीमेल के अंदर। लेकिन देखो यार, जब मैं बात करूंगा बड़ा और जब मैं बात करूंगा लंबा, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है ना, बड़ा और लंबा का डिफरेंस है यहाँ पे। लंबा मतलब लॉन्ग होता है, बड़ा मतलब क्या होता है? लार्ज। नहीं सर, बड़ा का मतलब क्या होता है? बिग। ठीक है ना, यहाँ पे समझना है। बड़ा और लंबा की बात अलग अलग। जैसे जानते हो दुनिया की सबसे बड़ी नदी अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी है? अमेज़न है ना, अमेज़न नदी है, अमेज़न नदी है। और लंबी की बात करूं तो नील नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। सेम टू सेम यहाँ पे खेल है। ठीक है ना, आई बात समझ में? अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच। ठीक है ना, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग के अंडे में जो सेल पाया जाता है वो सबसे बड़ा सेल है दुनिया का। ठीक है ना, सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा। दुनिया में अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो सबसे छोटा सेल कौन सा होगा? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है। ठीक है ना, जिसको माना जाता है कि सबसे पहले खोजा किसने था? एंटोनी लीeuwenhoek ने। जो तालाब के पानी से खोज की थी वो माइकोप्लाज्मा ही था। ठीक है, तो यहां तक बात आ गई समझ में कि न्यूरॉन्स क्या है? हाँ या ना? न्यूरॉन के बारे में समझ लिया आप लोगों ने? तो न्यूरॉन के बारे में 4 बातें मैंने बता दी। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन यानी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले आप इतना क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझने से पहले ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, फिर उसके बाद से कहानी हमारी और आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इतना आप नोट डाउन करेंगे और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू वेरी मच एमस।